ख्याल था कि ये लोग वापस वोट देंगे, लेकिन अब मुझे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि उनका मकसद है कि किसी बड़े इवेंट को सबोटाज करना। किसी भी बड़े इवेंट को सबोटाज हम होने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात, डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहर इक़्तिदार और गिरदोनवाह में गश्त। विफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती की मंजूरी दी। दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकारों के हौसलों को सराहा। कहा SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद में कशीदगी, मकामी कारकुनों की ब्लू एरिया और डी चौक आमद। फैजाबाद पर तसादुम, चुंगी नंबर 26 पर भी झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, 9 एहलकार जख्मी। बानी PTI की बहन अलीमा और उज़मा खान गिरफ्तार, मुतादिद कारकुन भी पकड़े गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद, रुकावटें हटाने की कोशिशें जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जितनी चाहे रुकावटें डाल लें, डी चौक ही हमारी मंजिल है। जब तक बानी PTI हुक्म नहीं आएगा आगे बढ़ते रहेंगे। बुरहान इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के पास शेल गने, पत्थर, गुलेलें और डंडे मौजूद। सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल, करेने, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफिले का हिस्सा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे हारो पुल को जबरदस्ती खोल दिया। पुलिस के साथ शदीद झड़प, पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। छछ इंटरचेंज से कंटेनर्स हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। पुलिस ने अटक में खंदकें खोद दी। उस्मा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्ला शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा दहशतगर्दी का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया, इनका गोली चलाने और पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। ये लाशें गिराकर उसे कैश करवाना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए मुकम्मल तैयार। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन सील, शहरी इक़्तिदार के दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स मौजूद। IG इस्लामाबाद एहलकारों का हौसला बढ़ाने 26 नंबर चुंगी पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, समा से गुफ्तगू में कहा पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद हैं, शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। चंद 100 की टोलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अलामती एहतजाज का मकसद क्या था, मुतालबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पोस्ट, लिखा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी सिफर है। तहरीक इंसाफ, आज लाहौर में भी एहतजाज का ऐलान। जिले इंतजामिया इन एक्शन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के इतराफ कंटेनर्स लगा दिए। आज़ादी फ्लाईओवर पर पुलिस तैनात, शहर में रेंजर्स तलब, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, सगिया पुल, शाहदरा और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते सील। वाटर कैनन और कैदियों की गाड़ियां मौजूद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। किसी भी आला भारतीय शख्सियत का 9 बरस बाद दौरा पाकिस्तान। वज़ीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वफ्द समेत शरीक होंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल इजलास में 9 अरकान, 4 मुबस्सिर, 14 डायलॉग पार्टनर्स और 4 मेहमान मंदूब ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा कहा। रवानगी से कबल अनवर इब्राहिम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मुलाकात। जख्मी फ़लस्तीनियों की देखभाल पर खराज तहसीन पेश। निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर में इज्तिमात और सेमिनार होंगे। सदर और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो और हाफिज नईम रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। PP चेयरमैन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में लिखा सिहूनी एजेंडे के खिलाफ पूरी कौम को हम आवाज होना चाहिए।
इसराइल के लिबनान पर हमले जारी, बैरूत और दीगर मकामात पर बमबारी। मजीद 49 शहादतें, मुजमुई तादाद 2000 से बढ़ गई, 9500 से ज्यादा जख्मी। जमीनी लड़ाई में इसराइली फौज को मुजाहमत का सामना। इराक से ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा में भी सिहूनी फौज के मजालिम। दीर उल बला और खान यूनिस में मिसाइल हमले, 24 घंटे में मजीद 21 शहादतें। यमन, बांग्लादेश और उर्दन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरे। ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब किस तरह दिया जाएगा, इसराइल ने अभी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान की तेल की तनसीबात पर हमले की मुखालफत, कहा अहदाफ मुतबादिल होने चाहिए। कराची की लियारी नदी एक और मासूम जिंदगी निकल गई। सोहराब गोट हसन नुमान कॉलोनी के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नदी में जा गिरे। 12 साल का सुलेमान लापता, 10 साल के वकास को बचा लिया गया। इलाका मकीनों का वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात का मुतालबा। कराची के गुलशन मेमार में मुबैना मुकाबला, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त नहीं हो सकी। असलहा और दीगर सामान बरामद। इल्म की शम्मा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से तकारीब शेड्यूल। मुस्तकबिल में मेमारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इंग्लिश टीम की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां, पहले रोज सरतोड़ मशकें। पाकिस्तानी टीम कभी भी बाजी पलट सकती है, इसलिए हल्का ना लें। इंग्लिश बैटर्स की कराली प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की पहली टेस्ट में शिरकत मशकूक। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 161 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंडियन टीम 102 पर हिट है। इल्म की शम्मा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से तकारीब शेड्यूल। मुस्तकबिल में मेमारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इंग्लिश टीम की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां, पहले रोज सरतोड़ मशकें। पाकिस्तानी टीम कभी भी बाजी पलट सकती है, इसलिए हल्का ना लें। इंग्लिश बैटर्स की कराली प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की पहली टेस्ट में शिरकत मशकूक। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 161 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंडियन टीम 102 पर हिट है।